ठीक है, तो ये आपकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। अगर हम जीरोस की हेल्प वाली इक्वेशन लिखते हैं तो हो जाती है x क्यूब माइनस आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इनटू x स्क्वायर प्लस हो जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x एंड माइनस अल्फा बीटा एंड आपका हो जाएगा यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 0। अगर आपको जीरोस गिवन है देन आपकी इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हो और ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ये जनरल फॉर्म होती है आपकी इक्वेशन। इसके बाद अगर देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं कि सपोज मैं अगर कोई क्वेश्चन लेके चलूं तो ये है कि आपको डिवाइड करना है। पहले तो सिंपल डिवाइड कैसे करेंगे ये मुझे बता दो। 6x क्यूब माइनस 26x माइनस 21 प्लस x स्क्वायर और इसको आपको डिवाइड करना है किससे बाय -7 प्लस 3 डिवाइड करो और हमें क्वोशंट की वैल्यू और डिवाइड की वैल्यू बताओ। पहले इसे करो देन मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को ये वाले डिवीजन आते हैं या नहीं। मैम ये तो आता है। हाँ जल्दी से करो 2 मिनट में सबके आंसर। मैम 6x क्यूब माइनस 26x के बाद क्या लिखा है? क्या हुआ? 21 है मैम या फिर 27 है? ये 21 है 21 पर इसे आपको पावर अरेंज करनी होगी। आपको पता है स्क्वायर लास्ट में। यस मैम। हाँ और इधर भी आपको डिवीजर को भी अरेंज करना होगा। मैम इसका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हेलो डन। यस मैम उसका है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यस मैम मेरा भी मैम रिमाइंडर 0 है। मतलब दिस इज द फैक्टर Yes. ऑफ दिस पॉलिनोमियल ना। यस मैम इट इज। Okay, now you can say this. This is the factor of this polynomial. अब अगर आपको वापस से सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड नहीं लिखा होता और सिर्फ ये लिखा होता शो दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ ये लिखा होता शो दैट और ये नहीं लिखा होता आपको डिवीजन से करना है या कैसे, तो आप सिंपल कैसे करते हैं 3x - 7 रिमाइंडर थ्योरम। हाँ इक्वेट विद 0 और इसकी वैल्यू 7/3 फाइंड कर लेते हैं और बस x की प्लेस पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके अगर इसका आंसर 0 हो जाता है देन वी कैन से दैट दिस फैक्टर इज द मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल अदरवाइज। ठीक है, आप ये देखो ये सारे बच्चे का हो गया ना। आशीष यस मैम हो गया। एक मिनट ओके, तो क्वेश्चन क्या था पार्ट तुम्हारा? क्वेश्चन इज व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अभी आपको क्या मिल गया? आपने जब एक लीनियर इक्वेशन से अपनी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड किया ना तो बिल्कुल आपको इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है जब बाकी के दो जीरोस फाइंड करने, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कर लिया, मिड टर्म स्प्लिट कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टर्स होंगे? 2x स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -3 प्लस 3 है ना, 3 + 2x और प्लस 3 आपका 2x स्क्वायर
प्लस मैम इसके फैक्टर्स हैं x+1 into 2x+3. x+1 and 2x+3. Yes. यस मैम मेरा भी यही है। ओके, x कॉमन ले लोगे, आपका यहाँ पे 2x+3 हो गया, यहाँ से आपको 1 कॉमन लेना है, इधर भी 2x+3 हो गया, 2x+3 और यहाँ पे आपको x+1 इक्वेट कर दो 0 से, एक वैल्यू आ गई -3/2 एंड अनदर बस इज -1। तो मतलब आपके जो जीरोस है वो कौन कौन से, x की वैल्यूज क्या है, एक 7/3 है, फिर एक -3/2 एंड द थर्ड वन इज -1। ये 3 जीरोस हैं ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने बताया था ना यहाँ पे तो उसको लिखते रहते हैं, उसको बस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तुम लिखो वो रहेगा ही वहीं पे। शहन, ये चीज समझ आ गई? शहन, आदित्य, पार्थ, उत्कर्ष, मनप्रीत, प्रत्युष, क्या मैम? गायत्री, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस हाँ, मैम yes, ऐसे तो मैम 9th में भी करते थे। हाँ, वही इसीलिए मैंने बोला कि ये तो डिवीजन सब लोगों को पहले से पता होगा। यहाँ पे सेम चीज एज इट इज सेम करते हैं, जब जीरो फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चंस कुछ अलग कभी कभी आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो देखो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, यू हैव फाइंड द zeros, find the zeros of the polynomial पॉलिनोमियल आपको गिवन है fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 144। ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और कंडीशन क्या गिवन है। अच्छा ये मुझे बताओ पार्थ, यू आंसर मी फर्स्ट Yes मैम. कि अगर सिर्फ मुझे कोई बात नहीं, मनप्रीत क्या? एक सेकेंड। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आई बीच में अभी. हेलो, या मैं Yes, ये ma'am. सीटी पार्ट बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी और चीज नहीं गिवन हो, आपको सिर्फ क्यूबिक। मैम तो हम पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका एक जीरो निकालेंगे, फिर उसको उससे डिवाइड कर देंगे, फिर हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे. वेरी गुड। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक इसका जीरो फैक्टर फाइंड कर लो, फिर उससे डिवाइड करोगे लीनियर से, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको फैक्टराइज करोगे, बाकी के दोनों जीरोस मिल जाएंगे। इस टॉपिक पे किसी को कोई डाउट हो, ये जो अभी क्लियर हुआ, उत्कर्ष, प्रत्युष एंड मनप्रीत, गायत्री, शहन, पार्थ, तुम्हें पार्थ नाम नहीं लिखना है, धरा चार है लिखा, मतलब क्या है। वैसे ये क्लियर हो गया, ये तो किए थे तुमने 9th में। Yes, ma'am, clear. हाँ, अब लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस ऐसे जीरो नहीं फाइंड करनी, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है, इफ टू जीरोस, if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, now how can you solve this question?
Pratyush, your camera is off. Do it fast. अच्छा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जैद आप एक्सप्लेन करो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या इसका मतलब है? If two zeros are equal in magnitude but opposite in size. मैम इसका मतलब है मैम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है उनकी बट साइन उनका ऑपोजिट है। मैम इसका मतलब हम अगर हम एक जीरो को ए लेट कर ले तो मैम उसके फैक्टर्स होंगे x माइनस ए और x प्लस ए। मैम उससे हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका फैक्टर। मैम उसको फिर डिवाइड कर देंगे इससे Okay, fx good. से। चलो करो जैद और अपना आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है? यस मैम। You guys know this too? We just solve these questions. और आज क्यों नहीं आया तुम? चलना तो अभी करना ही नहीं है, तो ये डेल ट्रायल मैंने क्यों कर रहा है? इससे करना ही कहाँ है? ये जो कंडीशन तुम्हें गिवन है ना, इफ टू जीरोस आर इक्वल इन मैथ, ये कंडीशन फॉर्म करो और फिर जीरोस फाइंड करो। जब आपको जीरोस चाहिए होगा ना तो जीरोस वाली इक्वेशन याद किया करो जो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ा, उससे कंपेयर करके इनकी वैल्यूज फाइंड करो। प्रत्युष आप शायद ये बेटा नहीं कर पाओगे अभी, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने क्यूबिक नहीं पढ़ा है अभी क्लास में, ठीक है? या कर रहे हो आप? क्या बेटा? नहीं आते। नहीं आता? हाँ, क्योंकि अभी आपने फांसी खा ली है और ये हमारी 4th क्लास है, तो ऐसे ही सोचो जो इन लोगों ने पढ़ा होगा वो तो अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी बच्चे अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है, आपने 9th क्लास में ये तो पढ़ा है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड d, where d is where a cannot be equal to 0, ये होती है, ठीक है? ऐसे ही आपकी क्वाड्रेटिक होती है और इन सब की जनरल फॉर्म, ये इनकी जनरल फॉर्म होती है। अभी हमने 9th क्लास में शायद इसका पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक की जीरोस की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपने जनरल फॉर्म तो पढ़ी है, पर जीरोस का यूज करके हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, पर यहाँ पे देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप प्रत्युष सॉल्व करते हो तो x की दो वैल्यूज आती है 3 एंड 4, मैं ऐसे ही रैंडम ले लेती हूँ कोई भी। ये क्या होते हैं? ये जीरोस होते हैं आपकी इस इक्वेशन। जीरोस मींस दो ऐसी वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो कर देती हैं जब वो वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूं, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया 7x + 12, इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके x के आंसर्स होंगे -4 और -3। अब अगर आप -4 इस इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट करोगे, ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाएगी? 0। और जब -3 भी पुट करोगे तब भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। मतलब केवल यही दो नंबर है जो आपकी इस इक्वेशन को 0 कर सकते हैं और कोई भी नंबर नहीं पूरे नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो ये वैल्यूज तो ये इसके 0 हो गया, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसी तरीके से आपको पता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ x कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2, तो आंसर्स भी 2 होंगे। मतलब आपके जो जीरोस होते हैं वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x पे डिपेंड होते हैं, जितनी हाईएस्ट डिग्री ऑफ x होगी उतने ही जीरोस होंगे। क्यूबिक में आपने देखा हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 3, so we can write here 3 zeros। आपके x के 3 आंसर्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। मैंने 3 to 1 रैंडम ले लिया, ये 3 zeros क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 3,
ठीक है। इसी तरीके से अब केवल मान लिया किसी क्यूबिक इक्वेशन की ये 3 जीरोज है, तो बेटा सिर्फ यही 3 जीरोज होंगे जो उस क्यूबिक इक्वेशन को जीरो करेंगे, और कोई भी जीरो उस इक्वेशन को जीरो नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप पुट करके देख लो। जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ऑप्शन होता था कि आप मिड टर्म स्प्लिट कर लेते थे, पर क्यूबिक में ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 144। अभी अगर डिवाइड करने को देती मैं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैसे जैसे करते थे आप 9th क्लास में या 8th में भी इवन पढ़ाई था तो कर लेती, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बस एक कंडीशन दी गई है इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड अपोजिट एंड साइन, ऐसे कुछ है। तो मतलब है अगर एक मैं वैल्यू यहाँ पे 2 जीरोस की बात हो रही है, 2 जीरोस की कैसे, 2 जीरोस कैसे है प्रत्युष? मैम क्या? इसमें जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था उसमें कंडीशंस जो दी थी, तुम्हें इसका मतलब समझ आ रहा है? जो अभी हमने इक्वेशंस लिखी थी प्लस 144, यहाँ पे मैंने बोला था 10 if 2 zeros are equal in magnitude but opposite in sign, मतलब 2 zeros जो है वो इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये 3 जीरोस होते हैं, 3 नेम होते हैं। आप ऐसे समझ लो जो 3 आंसर आते हैं ना उनके 3 नेम्स हमने लिख दिए, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो यहाँ पे 2 जीरोस जो है वो इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। इट मींस अगर अल्फा एक है तो बीटा, ये दोनों इक्वल है पर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस बीटा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का रिजल्ट 0 होगा। अगर दो नंबर इक्वल है विद अपोजिट साइन तो इनका आपका, लेकिन अपोजिट इनका सम आप करोगी अपोजिट साइन तो इनका सम क्या होगा, 0 इक्वल। ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। मतलब ये कंडीशन आ गई मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। उत्कर्ष, आशी एंड मनप्रीत, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को? आदित्य, यू आल्सो? यस मैम। यस मैम। नहीं करा फिर गलत होगा आपको। नहीं मैम आप कर लो। देखो हाँ ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ये होती है सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है। इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी जब प्रत्युष आपकी इंडिविजुअल क्लास होगी मेरे साथ, ठीक है? अभी आप बस समझो। शहन, आपका भी आंसर ग्रुप में आ जाने चाहिए। शहन, पार्थ, उत्कर्ष, आदित्य, तुम सबका मतलब हाँ मैं कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का ग्रुप में आंसर आ जाना चाहिए। कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग इस क्वेश्चन? अब ये रिलेशन आपको दिया है, ये होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया है और गामा इज इक्वल टू -b/a। मींस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9 बस 9 हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू 9 अगर पुट करोगे तो हो जाएगा ये। क्यों नहीं होगा? कोई नहीं करता, कर दिखाओ तुमने कहा किया। मैम इसका आंसर क्या आ रहा है मैम? एक सेकंड पास। हाँ, तुम्हारा क्या आंसर है? मैं आप बता दो एक बार। मैम मेरा भी आंसर है, कंफर्म करवा दो। अच्छा, तुम लोग पहले आंसर करो कि तुम्हारे क्या है, फिर मैं बताऊंगी।
बस क्यों आंसर में बीटा इज व्हाट? मैम एक मिनट, एक गलती मिल गई, 2 मिनट बस। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं करूँगी। अब देखो गामा इज इक्वल टू 9 तुम्हारा आ गया, देन अभी आपको गामा तो पता हो गया। अब प्रोडक्ट अगर आप देखते हो, अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज व्हाट? आपका माइनस डी बाई ए हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा आपको नहीं पता है, लेकिन गामा आपको सही है। वैल्यू पता है 9। डी की वैल्यू क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस 144 आपने वैल्यू पुट कर ली। अच्छा प्रतीश, ये चीज समझते हो, ये जो मैं एबीसी की वैल्यू लिख रही हूँ ना, ये इसे इसकी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके लिख रही हूँ। ये जो डी बाई ए की वैल्यू मैंने 144 लिख दिया, वो भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है डी बाई ए, इसलिए ये हमारा डी की वैल्यू क्या है? अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो डी इज 144 ना। यस मैम। हाँ, बस आपने 144 लिख दिया और निगेटिव साइन तो ऑलरेडी था माइनस डी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ भी माइनस डी हमारा जो ये नंबर में ये माइनस होता तो यहाँ पॉजिटिव होता था, क्योंकि दोनों साइन मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे 9 अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस 144 आ गया, यानी गामा और अल्फा की, गामा और बीटा की वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ पे बीटा होगा, बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? माइनस 144 अपॉन 9। सॉल्व कर लो। मैम अल्फा बीटा 4 और -4 है क्या? अल्फा बीटा हाँ, मतलब अलग अलग 0 individual 4 प्राइम। -4 और 9। जब वो आपका प्लस, देखो जब एक जीरो को आप 4 लोगे तो दूसरा आपका निगेटिव 4 हो जाएगा। -4 और यस मैम गामा 9 है। हाँ, वो तो 9 रह गई। देखो इसकी कंडीशन, अब यहाँ पे मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो हम यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे और अपोजिट साइन में है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल है, तो यू कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर 144, और ये आपका कितना होगा? अब यहाँ पे दो कंडीशंस बना लो। केस फर्स्ट, व्हेन आप अल्फा इज इक्वल टू +4 लेते हो, तो बीटा आपका -4 आ जाएगा, गामा आपका 9 एज इट इज, ये 3 जीरो हो जाता है। जब केस सेकंड आप बनाओगे, वहां पे जब आप अल्फा को -4 ले रहे हो, तो आपका बीटा पॉजिटिव हो जाएगा और गामा आपका एज इट इज 90 रहेगा। ये दो कंडीशंस में आप रिप्रेजेंट अपने आंसर को दिखाओगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक था, अल्फा स्क्वायर था और आपके जीरो पॉजिटिव दोनों नहीं थे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, आदित्य, उत्कर्ष, तुम दोनों को समझ आया? यस मैम, आंसर भी आ गया था मैम। आ गया था? यस मैम। पर अभी तक ग्रुप में नहीं आया तुम लोगों के आंसर। मैम भेज देता हूँ अभी। पार तुम्हारा भी नहीं आया? मैम मैंने किया नहीं था अभी। जिस भी बच्चे का आंसर ग्रुप में नहीं आया, मैं उसको अभी बिल्कुल रिमूव कर रही हूँ। मैम मेरे से ऐसे हुआ नहीं था, तो मैंने जो किया आपको वही भेज दूं। क्यों नहीं हुआ? इसमें क्या दिक्कत थी? पार मैम मैंने ग्रुप में भेज दिया। मैम मैं कुछ अलग तरीके से कर। हाँ, शहन का आ गया, शहन ने भेज दिया। गुड शहन। मनप्रीत, वैप्री, क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे। ग्रुप में सबके आंसर आ जाने चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन। उत्कर्ष, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है?
हाँ, अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है तो ग्राफ कैसा होगा? उत्कर्ष, आपकी वॉइस नहीं आ रही उत्कर्ष। मावस ने चार्ट में लिखा था उसका माइक नहीं काम कर रहा। ओके, तुमने लिखा है माइक इज नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं। शहन, तुमने उसका फेवर लिया, अब तुम बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है ग्राफ। चलो बताओ शहन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा हाँ, होगा? वो x एक्सिस को 3 बार इंटरसेप्ट। अब वो देखो, मैंने पूछा शहन से, पर इनको बहुत पड़ी शहन गई फर्स्ट नजर, मैं आंसर कर दूं। क्या है, तुम दोनों तुम सब पावर ऑफ यूनिटी। If alpha, second question है, if alpha and beta are the zeros of polynomial, zeros of polynomial, अब polynomial क्या given है आपको? fx is equal to 3x square minus 4x plus 1, ठीक है? Then find the quadratic polynomial। देखो अभी आपको then find the quadratic polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। गुड काम, बहुत इजी है, जल्दी से कर लो। सिर्फ 3 बच्चों का, मतलब 4 बच्चों का आया है। मैम मेरे पास फोन नहीं है अभी, तो मैं आपको भेज नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, मनप्रीत, गायत्री और मैम पर मैम मैंने जो दूसरा पहला वाला क्वेश्चन था मैम, मैंने वैसे नहीं किया था जैसे आपने बताया अभी। अच्छा, तुमने कैसे किया था जय? मैम मैंने जैसे आपको बताया था मैम, मैंने मैम जैसे ए मैम उसके फैक्टर्स थे x माइनस ए और x प्लस ए है ना मैम, तो मैम फिर वो डिवाइजर हो गया था x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैम फिर मैंने उसे डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को। मैम फिर रिमाइंडर आया था मैम, मैंने उसे इक्वेट कर दिया 0 से। मैम फिर उसका जीरोस आ गया था मैम, 4 और -4। और मैम जो तीसरा 0 था मैम उसका क्वोशिएंट था। ओके, देखो आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो, मैंने बताया ना। देखो अभी आप लोग क्वाड्रेटिक में ही देख रहे थे, कुछ लोग इसको फैक्टराइज करके जीरो निकाल के सॉल्व कर रहे थे, और कुछ लोग जीरोस से ही, सिर्फ जीरोस वाली जो इक्वेशन होती थी उससे कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के पुट कर रहे थे। तो आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो मल्टीपल चीजें समझ आते हैं कि इसको मैं करता तो जल्दी हो जाता है, ऐसे करता। ठीक है, तो सही है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपकी जनरल इक्वेशन में तो पॉजिटिव रहेगा, पर आप जब कंपेयर करोगे, अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव गिवन है, ये तो आपको प्लस ही होगा ना, प्लस है, तो बस बीटा ये इज इक्वल टू व्हाट, आपको जीरो, ये यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं अप्लाई करना, जब आपको जीरो नहीं होता है तब आपको ये इक्वेशन करनी होती है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमने पढ़ी है ना जीरोस के। आपको दो जीरोस तो दिए ही हुए, कौन से जीरो थे? तो आप इसे निकालो ना, आपको यहाँ एक मिनट, वो ये 1/4 और -1 दिया है,
1/4 you can let alpha और -4 is your beta. ये हो गया। एक बार सम ऑफ जीरोस निकाल लो और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मुझे अलग से नहीं भेजो कोई भी बच्चे फोटोज, मुझे ग्रुप में चाहिए सारे बच्चों के आंसर, ठीक है। ये हो गया। एक बार सम ऑफ जीरो कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, ये दोनों वैल्यू को सम कर दो, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट बस यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू फिक्स करो। गुड फास्ट हो गया ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को। Yes, ma'am. व्हाट इज योर आंसर आशीष? मैम जो पॉलिनोमियल है मैम वो 9 आशीष योर वॉइस इज minus नॉट क्लियर। 28 है। मैम मैंने आपको आंसर भेजा है। मैं देख लेती हूँ। वैसे बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी पार्ट। मैम 2 मिनट ये तो क्वेश्चन मैम 1 मिनट हो रहा है। निकाल रहे हैं। ये एक बच्चे की राइटिंग कौन है ये? मुझे लग रहा है शायद तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। बस आदित्य की राइटिंग अच्छी हो, इतनी कटिंग क्यों किया है तुमने? मतलब इतनी सारी कटिंग क्यों करते हो? उसी में बिल्कुल उसको कलर कर दो। आशीष की भी राइटिंग अच्छी है, ठीक है बस। मैम वो आंसर सही है क्या जो मैंने आपको भेजा है? देख रही हूँ। 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 था बेटा। आंसर में +3 है, आपका 9 है। बस इतना तो देख लो। ओके मैम। जो आपका आंसर इज देयर ना, एक सेकंड, 9x स्क्वायर माइनस 28x। जैसे उस दिन जैक का थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था सेंटर में, ऐसे ही आज तुम्हारा देखो। हाँ, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट यू डिड हियर? क्यों ऐसे क्यों है? बिल्कुल ये 7 कहां से आ गया आपके साथ? तो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस 7/3 है। तुमने कुछ गलत किया है, देखो। मैम इसका आंसर क्या है? मैंने लिखा है, ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैम मेरा आंसर आया 27x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। हाँ मेरा भी यही है मैम। मैम सही है या गलत है? मैं देख लूं। यस मैम। एक सेकंड, यू बस 1 मिनट वेट करो। मैं तब तक आगे के क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, ये सब प्रोडक्ट ही दिया है तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप सम की जगह 1.4 पुट करो, प्रोडक्ट -1 लिख दो। ओके, एक सेकंड तुषार, यहाँ पे सॉल्व कर ही देखो। आपको क्वेश्चन में ये दिया था एक पॉलिनोमियल व्हिच इज fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। आप इसे स्प्लिट कर सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस x और प्लस 1। इट मींस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस प्लस 1। 3x कॉमन लोगे, आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 कॉमन लोगे और x माइनस 1 होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड देन x इज इक्वल टू, ये आप इक्वेट कर रहे हो 0 से। मैम क्या हुआ? कुछ गलत किया तुमने? नहीं अभी तक तो सही चल रहा है। ये क्या है? मेरा -28x + 3 था क्या?
देखो यहाँ पे, अब इसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो है अल्फा स्क्वायर अपॉन, मैंने बताया बीटा, और दूसरा जीरो है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इन दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी। पहले तो इनकी वैल्यू तो निकाल, मैम 1/3 और 1/9 1/3 और 1/9। हाँ, 1/3 एक हो जाएगा और एक दूसरा आपका हो जाएगा 9/1, तो मतलब दूसरा 9 हो जाएगा। 1/9, अच्छा बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप पुट करोगे एक, देखो इधर आप यहाँ पे जब लिखोगे अल्फा 1 लिखोगे और बीटा 1/3 करोगे, फिर उसके बाद आप बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा करोगे, तो यहाँ पे आप 1/9 लिखोगे अपॉन 1, इट मींस ये तो 1/9 हो जाएगा। नहीं, अभी किसी ने बोला था? नहीं, मैंने ये बोला था वो। ठीक है, गुड। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 3 प्लस 1/9 कर लो। पार्ट वॉइस नहीं क्लियर है आपकी। अल्फा इंटू बीटा निकालो, ये आपका 1/3। मैम अब आ रही है? हाँ हाँ बोलो। अब आपने क्या करना है, अब बस अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ मैम, मैंने भी 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये आपका हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस ये 28/9 और प्लस ये 1/3 हो जाएगा। ये आप 9 का एलसीएम लोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा आपका, और ये आपका यहाँ इक्वल टू 0 लिखो, ये 9x स्क्वायर हो गया और माइनस 28x, एंड यहाँ पे 3 पहले से है डिनोमिनेटर पे, तो ऊपर से 3 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वल टू 0 हो गया। आशी क्या कर रही थी तुम गलती? हेलो आशी। यस मैम। मैम मैंने वो 1/3 ले लिया मैम, 1/9 ही लिया था, वरना तो मैम सेम ही था 9x² माइनस 28x। ओके, अभी क्लियर हो गया? यस। Divide the polynomial px by gx, अगेन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। px is 3x cube plus x square plus 2x plus 5, and gx is your 1 plus 2x plus x square, and then find the quotient and remainder. मैम हो गया। मैम क्वोशिएंट है 3x minus 5 और रिमाइंडर है 9x plus 10। 9x plus what remainder? Quotient is 3x minus 5
and the remainder is 9x plus 10. 9x plus 10 is your remainder. मैम ये नेटवर्क कितना है वीक? मेरे को लग रहा है बहुत तुम लोगों की वॉइस ही क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हो आशीष? पार्थ की भी वॉइस क्लियर नहीं थी। तुम लोग अपना यहाँ पे हाँ, मेरे ख्याल से आपके एंड पे इशू है क्योंकि मुझे तो सबकी क्लियर आ रही हाँ हाँ वही Yes, मैं बोल रही हूँ। मैं भी इधर मेरी तरफ ही नेटवर्क थोड़ा सा शायद इशू है क्योंकि तुम सबकी वॉइस नहीं क्लियर है, मतलब मेरा है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को कोई डाउट जो भी है ना तो वो लिख दो, मैं देख लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कौन बोल रहा है। आपको सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना आ रहा है ना? देखो ये जो स्लाइड में है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इंटीग्रल द नंबर सम ऑफ द प्रोडक्ट सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 दिया और प्रोडक्ट आपको दिया है -1। आपको इक्वेशन पता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x minus x plus alpha beta, पता है can put here x square minus और you can write here 1/4 plus ये ऑलरेडी आपको माइनस हो गया, you can write here x square minus 1/4 minus 1. This is your quadratic. Now you can take the answer. 4 here no any denominator equal to 4, so we just multiply this number with the numerator. 4x square minus here already have 4 and we are no any 4, so also we can write here 4 is equal to 0. This multiply with this and it becomes 0. 4x square minus x minus 4 is 0. जीरो से एम्पलीफाई होता है। हो गया ये क्वेश्चन हो गया। चलो सारे बच्चे हो गए। यस मैम। रियल नंबर्स में तुम लोगों के क्या डाउट थे? किसी ने पूछे ही नहीं आज। मैम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर तो लिया था। नहीं रियल नंबर्स के नहीं हुए थे ना, आप लोगों के शहन के थे शायद डाउट। मैम मेरा कोई डाउट नहीं था। अरे तुम्ही ने तो बोला था रियल नंबर की वर्कशीट मैम नहीं सॉल्व हो रही थी, उसमें डाउट है इसलिए मैंने सबमिट नहीं किया था डेडलाइन से पहले। रियल नंबर बोला था या पॉलिनोमियल्स? रियल नंबर बोला था, पॉलिनोमियल था। हैं मैम आई थिंक पॉलिनोमियल्स था क्योंकि रियल नंबर्स तो कब का खत्म हो गया, उस पर कोई डाउट ही नहीं था। ओके मुझे लगा मैंने जो लास्ट रियल नंबर की वर्कशीट की थी उसमें तुम लोगों का डाउट था, इसलिए पॉलिनोमियल किसी ने सबमिट नहीं। अच्छा ये बताओ मुझे, बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारे लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू वांट देन मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं तुम लोगों के। जल्दी बताओ मुझे, फिर मत बोलना मैम आई थिंक बाकी स्कूलों में जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे जितना उतना खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. ये देखो पढ़ना नहीं पड़े, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। क्या एक बार बोल देते, पर तुम लोग जानते हो मैं एक क्वेश्चन तो बताऊंगी, तुम लोगों को पता है ना? तो अभी ऐसे तभी आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के भी क्वेश्चन मैंने कराए। अब बाई क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस कर लो एक दो, कि आपका डिलीट है भी सिलेबस, पर आपको पता है कि आप 10th अगर चैप्टर फिनिश कर रहे हो तो पता है उसमें कितने टॉपिक है वो डिलीट। मैम हमारा स्कूल तो कह रहे कि कुछ डिलीट नहीं हुआ इस साल। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, ये सारा कुछ पिछले ईयर के लास्ट ईयर के बच्चों के लिए। अभी अगर ये प्रेडिक्शन हो जाती है कि ऐसा कुछ डिक्लेरेशन हो जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं, सारा कुछ आ रहा है, फिर क्या करोगे?
इसलिए पढ़ लो एक बार। ओके मैम ये तो डिक्लेयर हो चुका है मैम, सीबीएसई की वो न्यूज आई थी कि कुछ भी कट नहीं होगा इस साल के लिए। यस मैम, वो जो पिछले साल कट हुआ था वो वापस आ गया। वो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी है। अच्छा देखो सुनो, अगर बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, व्हेन अवर x टू द पावर हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, पावर 4 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे अगर जीरोस आपको, इसको आपको पता है अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ x 4 है तो आपके x के कितने आंसर होंगे, अल्फा बीटा और क्या होगा? सॉरी मैम, अल्फा बीटा गामा और क्या होगा? डेल्टा। डेल्टा। गुड, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 जीरोस होते हैं आपके इसके। पर इसमें एक बहुत अच्छी बात है, आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसमें सिर्फ आपको बस इतना पढ़ लेना है, बाई क्वाड्रेटिक में इतना बस केवल देख लो, क्योंकि आज क्लास इसकी ऑलमोस्ट पूरी, मतलब आपने सारा कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में। अब बस क्वेश्चंस जो और भी हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसका भी, बाई क्वाड्रेटिक का, पावर 4 होती है, तब आपको क्या सिंपल सा ऐसे दे दिया जाएगा, इफ डिवीजर मैम is x square plus 1 minus x, सपोज ये आपका डिवीजर है और आपको क्या करना है, एंड डिविडेंड भी आपको दिया, डिविडेंड इज व्हाट, is x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 8, then find the remainder, r is what, जल्दी से कर दो। मैम बस डिवाइड ही करना है ना। सारे आपको आंसर्स अपने ग्रुप में सेंड करने हैं बेटा। क्या बोल रहे हो? हाँ बस पार्ट डिवाइड कर दो इसे, जैसे किया था। प्रत्युष आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, ये डिवाइड वाले तो आप लोगों ने 9th में पढ़े थे, मतलब ये सिंपल डिवीजन तो कर सकते हो। प्रत्युष यस मैम। आप कर रहे हो इसे? थोड़ा थोड़ा जैसे हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करते थे 9th क्लास में, आपने किया है x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, इसको पहले रीअरेंज कर लो पावर के अकॉर्डिंग, और x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर एंड देन फिर 4x और प्लस 8, इसको आपको डिवाइड करना है। हाँ मैम इसका रिमाइंडर 11 है। हो भी गया तुम्हारा? यस मैम, मेरा भी रिमाइंडर 11 आ रहा है। यस, और क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो आप दो जीरोस फाइंड कर सकते हो, एक तो ये जो डिवीजर था, एक इसको फैक्टराइज कर लो, यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, और जो अब आपका क्वोशिएंट आया वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज कर लो, वहां से दो जीरोस, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 4 आ गए, और आपको पता है बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये भी ऐड होता, फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसे। मैम अगर हमें डिवीजन ना गिवन हो तो फिर हम पहले हिट एंड ट्रायल से करेंगे, फिर हाँ, उसके बाद क्यूबिक, उसमें मैम फिर एक क्यूबिक आ जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पे हम ज्यादातर दो वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक आ जाए। देखो अगर मान लिया एक हमें ये नहीं दिया होता डिवीजन, और हमें बस डायरेक्टली करना होता है, इसके जीरो फाइंड करने होते हैं, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से दो वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज x माइनस, फिर उसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, मान लिया ये दो वैल्यूज थे 1 और 2, तो इसको जीरो कर रहे थे, तो हमारे फैक्टर x माइनस 1 बन जाएंगे, x माइनस 2, इनका मल्टीप्लाई करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको इससे डिवाइड करोगे। जब एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करोगे तो एक फिर अगेन आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ही आएगा, उसको फैक्टराइज कर लोगे तो उसके 2 जीरोस और आ जाएंगे। समझ गए पार्ट? रिमाइंडर आपका 11 है, आपने गलती की तो एक्स में तो आएगा ही नहीं, क्यों एक्स में क्यों आ रहा है आपका? वही तो गलती की, देखो 11 इसका आंसर। शैन तुम्हें समझ आ रहा है? शैन, मनप्रीत, उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या हुआ? यस मैम। उत्कर्ष तुम्हारा हंस नहीं रहे, तुम्हारा माइक नहीं काम कर रहा ना, इसलिए आज Ma'am, my mic is not working actually. Ma'am, आज मेरा इसका आंसर तो रिमाइंडर 2x + 9 आ। कोई बात नहीं, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये था ना, x² + x - 1 को आपको डिवाइड करना था किससे? -x+1, ठीक है। x⁴ -3x² + 4x और +8 आपको डिवाइड करना। पहले हमें क्या देखना है, पहले आपको ये लाना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे अक्सर अपने x² को, देन वी कैन फाइंड। तो आपने x² से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बेटा 3 टर्म्स है, तो आपको तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी इसको भी। फर्स्ट तो x⁴ हो गया, देन फिर हमारा x³ हो गया, एंड अगेन प्लस x²। जस्ट चेंज द साइन, कैंसिल, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2x³ होगा, और यहाँ से -x² + 4x और +8 सारा नोट डाउन कर लो वापस। अब हमें -2x³ लाना है, देन हमें -2 -3x² से -x³ कैसे कर सकता है? अच्छा ये मैं वही तो बोल रहा था कि x + 0 है। कोई बात नहीं, आप क्यूब लिख लो, क्योंकि यहाँ पे पावर अपोजिट है, क्यूब है, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, आप इसको, और ये इससे हो जाएगा, इससे जरूर हो जाएगा, क्योंकि x² आपका दूसरा और दोनों निगेटिव है, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। 4x² और फिर 4x और +8 आप नोट डाउन कर लो, एंड देन फिर आप यहाँ पे अभी x³ लाना है, तो आपको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी प्लस है। मल्टीप्लाई किया आपने x³ रिमाइंडर 5 है बेटा, 11 है रिमाइंडर 11। हाँ, -x² हो गया, और फिर आपका हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब ये इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ मैम आ गई। क्या गलती मिल गई? मैम वो मैम मैंने 8 + 3 को 5 लिख दिया, बट क्यों मैं वो साइन से कंफ्यूज हो गई। अब सबको मिल जा रही है सबकी गलती, अभी तक मैम? ये परेशान कर लो। यस बेटा, और मैम आपने वो बताया था कि हमने जैसे ये डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम उनके 4 जीरोस कैसे निकालेंगे। मैम एक बार आप फिर से बता सकते हो? हाँ हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 + 3 11 हो गया। मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको आशी, जो मैंने अभी सेकंड बताया, जो पार्ट का डाउट था, वो जो मैंने क्लियर किया था, ओके मैम। नहीं, अगर इसी में आपको बताना है, तो देखो मैंने ये बोला कि आपका जो क्वोशंट आया है ना, x² + x - 3, ये आपका क्वोशंट है, ठीक है। और आपका डिवीजर क्या था? डिवीजर आपका था x² - x + 1। एक दो वैल्यूज तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की फाइंड कर लेना, अल्फा और बीटा। एक जो क्वोशंट आया है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की ये 2 जीरोस आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास? 4। यही आपके आंसर सोचते हैं, अल्फा बीटा। मैम हमारा रिमाइंडर तो ऊपर 0 आया ही नहीं। आपका जो रिमाइंडर 0 नहीं है, हाँ, तो मैम जब रिमाइंडर 0 होता है तभी तो हम करते नहीं, हैं ना। वो तो मैं इसको कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ तो रिमाइंडर अच्छा, 0 नहीं ओके आया, मैम। मतलब दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
तो यू फर्स्ट आपको 11 को सब्ट्रैक्ट करना होगा उस पॉलिनोमियल से, तब आपका वो उसका फैक्टर वो तब आप कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब जो रिमाइंडर आता है अगर हम डिविडेंड में उसे सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना विद डिवीजर से। यस मैम। तो पहले तो इस केस में तो पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन वी कैन सॉल्व इट। लेकिन कैसे करेंगे वो चीज बस मैं बता रही हूँ। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता तो हम क्या मेथड यूज करते ये करते। अगर हमें बिल्कुल कोई भी डिवीजन नहीं दिया गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, बाई क्वाड्रेटिक दिया है, तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड कर लो जो उसको 0 कर रही है, उनके फैक्टर्स बना लो और उनको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, उससे डिवाइड कर दो अगेन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको स्प्लिट कर दो और आपके 2 जीरोस और आ गए, हो गया। देखो चैप्टर फिनिश कर रहे हो तो हर एक टॉपिक को समझना जरूरी है। आप कम से कम ये तो नहीं होगा कि बाई क्वाड्रेटिक कोई आपके सामने बोल दे तो आप शॉक्ड रह जाओ और बाई क्वाड्रेटिक भी कुछ आ गया इस चैप्टर में, हमने तो सुना ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है। हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस डिवीजन पे बेस्ड होते हैं। तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते थे तब 4 मार्कर में भी आते थे, अब तो नहीं होता 5 मार्कर में, मतलब अब तो नहीं होता, अब सिर्फ 2 और 3 मार्क्स के में आते हैं क्योंकि क्यूबिक का कुछ ऐसा है ही नहीं, इतने लेंथी क्वेश्चंस ही नहीं है। आप जितनी पावर बढ़ाते जाओ वो सारी स्पेसिफिक नाम। चलो एक क्वेश्चन लिखो इसी चैप्टर का। कैन x+1 be the remainder on division of a polynomial? Jad, what are you doing? मैम पिछले वाला क्वेश्चन मैम थोड़ा गलती हो गया था, मैम सही कर रहा था। Okay. Yes, by 4x minus 3. Justify your answer. Can x+1 be the remainder of division of a polynomial px by 4x minus 3? Justify your answer. नहीं मैम नहीं हो सकता। यस मैम नहीं हो सकता मैम क्योंकि उसकी डिग्री उस डिवाइजर से सेम है। Okay, intelligent बच्चे। Can you explain this question? मैम मैंने तो अलग ही तरीके से कर दिया। मैंने 4x माइनस 3 को 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 कर कर दिखा दिया। ओके चलो यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लिख देती हूँ जो तुम लोगों को अभी नहीं पता है, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो अगर लिखना है। कंडीशंस क्या होती है? इफ r इज इक्वल टू 0, rx मतलब क्या है? मतलब पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x दिया था उसका रिमाइंडर अगर 0 होता है तो जो gx होता है, gx को किससे डिनोट करते हैं? gx इज द डिवीजर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो बोल सकते हैं कि gx मतलब आपका gx इज द फैक्टर ऑफ px, आप इसको बोल सकते हैं अगर आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x, if degree of polynomial x is greater than degree of gx, then क्या होता है? अगर आपका पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी जो भी gx मतलब डिवीजर है उसकी डिग्री से ग्रेटर है, देन क्या होता है? आपको जैद पता है? नहीं मैम। देन डिग्री ऑफ gx जो आपका डिवीजर होता है वो इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ qx, मतलब जो कोशेंट की होती है डिग्री ऑफ qx जो होता है qx वो क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस क्या होती है? डिग्री ऑफ gx। वेरी गुड।
तुषार, आपने देखा होगा अगर आप बाई क्वाड्रेटिक, अभी आपने देखा था अगर आप x की पावर 4 आपका डिविडेंड था और डिवीजर आपका x स्क्वायर था, तो क्वेश्चन क्या आ रहा था, x स्क्वायर का आ रहा था ना फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर 4 - 2 निकालोगे तो वो किससे क्वेश्चन की डिग्री से मैच करेगा ना, 2। यू कैन सी हियर। तो ये होता है, अगर आपका जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो ग्रेटर है आपके डिवीजर की डिग्री से, तो रिलेशन क्या आता है यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि जो आपकी क्वोशिएंट की डिग्री होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री और डिवीजर की डिग्री के सबट्रैक्शन के इक्वल होगी। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी इससे, तो ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी चाहिए। फिर सेकंड क्या है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ व्हाट, ये अगर आपका डिविडेंड और डिवीजर दोनों की डिग्री जो है वो इक्वल, देन आपका डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। डिग्री 0 है तो कांस्टेंट क्यों? बिल्कुल कांस्टेंट ही होगा। अब यहाँ पे कैसे 0, अगर मैंने x+1 को डिवाइड करने के लिए बोला, x आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका डिवीजर और डिविडेंड दोनों की डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री क्या है, 1। तो आपका x+1 है, सपोज मैंने x से डिवाइड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे 1 टाइम ही जाओगे, और यहाँ पे अब 1 टाइम जाओगे तो एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 0। तो यही लिखा है मैंने, क्वोशिएंट में x की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और क्या होगा, एंड जो आपका रिमाइंडर होगा ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की अगर डिग्री मतलब रिमाइंडर में कोई वेरिएबल आता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, लेस देन आपकी डिग्री ऑफ डिवीजर से। बस यहाँ तक अगर इन तीनों कंडीशंस में किसी को डाउट हो, देन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। मैंने अभी तो लास्ट लिखा है। मैंने बोला कि जो अगर आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल है डिग्री ऑफ डिवीजर से, तो जो रिमाइंडर आएगा, सपोज रिमाइंडर में कोई अगर डिग्री ऑफ आ जाती है, अगर x का वेरिएबल आ जाता है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो डिवीजर की डिग्री से छोटी होगी, मतलब लेस होगी। ठीक है, बस। और मैंने समझा दिया यहाँ पे डिग्री ऑफ क्वोशिएंट 0 होगा अगर ऐसा कुछ केस होता है, कंडीशन या ऐसी होती है तो क्या कंडीशन होती है। ठीक, चैन, आदित्य, उत्कर्ष, जल्दी से बताओ, मनप्रीत, गायत्री और जय, पार्थ, प्रत्युष, इन तीनों कंडीशंस में कोई डाउट होगा? नहीं मैम। शहन की आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम सबका एक एक एग्जांपल दे दो प्लीज। अरे वाह, मतलब मैंने सब कुछ बता दिया और तुम पूछ रहे हो। शहन अभी तो मैंने बताया, चलो फिर से बता देती हूँ। इफ रिमाइंडर इज 0 देन gx इज द फैक्टर ऑफ px। ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो करते ही हो तो। ठीक है, मतलब अगर उसको उसकी वैल्यू पुट करने से उसका आंसर 0 हो जाता है, इसी को ले लेती हूँ, x² + 7x + 12। यहाँ पे आपने x के -3 और -4 आ रहे थे 0, -3 पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे मतलब से जब डिवाइड करोगे x + 3 से तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देन वी कैन से दैट कि आपका जो gx है, यानी जो ये डिवीजर ये फैक्टर है, ये इसका एक gx इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये है, कंप्लीटली डिविजिबल है। सेकंड में बोला है डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। आपको अगर मैं डिग्री ऑफ px मतलब एक बाई क्वाड्रेटिक लेके दिखा रही हूँ, मान लिया ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली सपोज ये। ठीक है, अब ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवीजर है, ये डिविडेंड है और ये आपका डिवीजर है। तो देखो जो डिवीजर की डिग्री है वो आपकी डिविडेंड की डिग्री से क्या है, यानी gx की डिग्री px की डिग्री से लेस है। px की डिग्री जो है वो ग्रेटर है आपकी gx की डिग्री से, यू कैन सी है।
तो इन्होंने बोला इस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ कोशेंट होती है ना वो इन दोनों की डिग्री के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगी। और आप देख भी सकते हो कि डिग्री ऑफ 4 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे डिविडेंड के डिवीजर की डिग्री से तो 2 आएगा। और जब आप डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करते हो किसी बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से तो फर्स्ट वाला जो आता है वो क्या आता है, स्क्वायर। तो आप देखो 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही तो आएगा और ये इक्वल हो गया। क्यूएक्स की डिग्री इज इक्वल टू आपका सब किसकी डिग्री ऑफ px एंड माइनस डिग्री ऑफ qx gx। ये हो गया। इज दिस क्लियर शायन? Yes, ma'am. अब ये जो थर्ड वाला बता रही थी उसमें था कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लेस इक्वल होती है तो क्या होता है। देखो अगर मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी, 3x से डिवाइड करना है आपको किसको, 3x से डिवाइड करना है आपको 3x प्लस 5 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे दोनों की इक्वेशन क्या है, दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा x तो लोगे नहीं, सिर्फ आप किसको लोगे 1 यहाँ पे आपने 1 लिख दिया इसको और यहाँ पे आपने 3x लिख लिया, ये कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्ट ये 5 आपका रिमाइंडर हो गया। यहाँ से क्या हुआ, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही। अब देखो जो डिग्री ऑफ कोशेंट है वो क्या है, x की डिग्री क्या है 0। और यही मैंने बताया कि जो डिग्री ऑफ x होगी उसका x जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री आपकी 0 होगी। और आपका रिमाइंडर जो आया है वो 5 है और 5 की डिग्री 0 है, वो लेस देन है आपके डिवीजन। 0 इज लेस देन 1 क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री x 0 है और आपकी कोशेंट 3x टू द पावर 1 है। दोनों की डिग्री को कंपेयर करो तो 0 इज लेस देन 1। यू कैन से दिस। नाउ इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, 525 हो गया। इज दिस क्लियर शैन? Yes, ma'am. ओके तो सब कुछ समझ आया जो अभी तक पढ़ा आपने क्लास में? रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी ऐप में, अगर दोबारा से तुम लोग को रिवाइज करना हो जो हमने आज की क्लास में